चांद हमारे ख्वाबों को सजाता है और चांद हमारी संस्कृति का हिस्सा है। चाहे करवा चौथ हो, चाहे ईद हो, चांद देखे बिना कुछ शुरू नहीं होता। उसी चांद से जुड़े हुए पेड़ पौधों के पत्तों के बीजों के भी नाम हैं। जैसे आजकल नवरात्र चल रहे हैं, तो नवरात्र में नव दुर्गा के 9 रूप जो हैं, 9 रूपों में ही विशेष औषधियाँ भी बताई गई हैं कि वो शक्ति माँ, दुर्गा माँ इन वनस्पतियों में अपना एक चमत्कार रखती हैं और इन पेड़ पौधों को इस्तेमाल करने से हम अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। जब हम कोविड दौर से गुजर रहे हैं तो हमें अपनी आस्था को, अपनी संस्कृति को, उसको भी परखना चाहिए। और उसके चलते खासकर जब नवरात्र चल रहे हैं तो हम जानें कि एक जो माँ का छठा रूप, जो छठा नवरात्र को है, माँ कात्यायनी। तो माँ कात्यायनी से एक पौधा जो है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे, जिसको कहा गया कि अम्बष्ठा, और उसके दूसरे नाम जो है पाताल गरुड़ी, जल जमनी, अंग्रेजी में इंकबेरी, क्योंकि नीले रंग के फल होते हैं और उससे रंग भी बनाया जाता है। लेकिन इनके बीजों की खास बात क्या है? चांद के साथ ये बीज जुड़ते हैं, क्योंकि जब हम बीजों को देखते हैं तो ये बीज जो हैं आधे चांद की तरह, ईद के चांद की तरह, क्रिसेंट मून की तरह होते हैं। तो इसीलिए इस परिवार में जिसमें ये पौधे आते हैं, पाताल गरुड़ी, जल जमनी, अम्बष्ठा, जो माँ कात्यायनी से भी जुड़ता है, ऐसी विलक्षण वनस्पति, ये है मिनी स्पर्मेसी। तो जो शब्द है मीनिया मतलब मून और स्पर्मेसी, स्पर्मा मीन सीड। ऐसी पेड़ पौधे वनस्पतियाँ जिनके बीज क्रिसेंट मून की तरह दिखाई देते हैं। तो इसी में बहुत से पौधे जो हैं उनका नाम है मिनी स्पर्मम, कोई स्पीशीज। या फिर हमारे जो भारतवर्ष में आयुर्वेद की जब हम बात करते हैं तो गिलोई और गुडुचि हमारे समक्ष आ जाती है, जो नेचुरल मेडिसिनल प्लांट भी है। और ऐसा पौधा कि जो हमारे कोविड के इस दौर में हमको इम्यूनिटी देने में उसका अहम रोल अदा हो सकता है और हो भी रहा है। तो वो गुडुचि जो है, जिसको टाइनोस्पोरा कार्डिफोलिया कहते हैं, ये भी मून सीड क्लाइंबर ही है। हार्ट लीफ, दिल की तरह इसका पत्ता होता है। हार्ट लीफ मून सीड क्लाइंबर भी गुडुचि को, गिलोई को कहा जाता है। लेकिन माँ कात्यायनी के साथ जुड़े हुए विशेष पौधे, उस पौधे की हम बात कर रहे हैं जो पाताल गरुड़ी या जल जमनी के नाम से है। वो वनस्पतिक जीनस जो है काकुलस है। उसको टाइनोस्पोरा में नहीं रखते, उसको रखते हैं काकुलस में। एक काकुलस इंडिकस नाम विख्यात था हमारे पुराने प्राचीन ग्रंथों में, काकुलस इंडिकस, जिसको फिश बेरी भी कहते थे, क्योंकि फिशिंग के लिए भी उसके फलों का इस्तेमाल होता था, फिश को बेहोशी देने के लिए। और इसी तरह से साउथ अमेरिका में भी एक और प्लांट सिमिलर प्रॉपर्टीज लिए और इसी कुल का, जिसको कॉन्ड्रोस्पर्मम कहा गया, उसमें से भी एक मसल रिलैक्सेंट एल्कलॉइड निकला। तो जो एल्कलॉइड्स इन पौधों में होते हैं वो हैं बेंजाइल आइसोक्विनोलेन डेरिवेटिव्स। तो जो ट्यूबोकोरेर एक एल्कलॉइड था, उसको दिया जाता था एनेस्थीसिया के साथ एज ब्लॉकर ऑफ द मसल, जो वॉलंटरी मसल्स हैं उनकी मूवमेंट ना हो, उनको रोकने के लिए। एसिटाइल कोलाइन जो एक केमिकल है जो ट्रांसमिट करता है ये इम्पल्सिस फ्रॉम न्यूरॉन्स टू द मसल्स, तो इसको रोकने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया। अब तो सिंथेटिक बेटर हमारे पास कंपाउंड्स आ चुके हैं, लेकिन अर्लियर टाइम्स में उसको यूज़ किया गया, जो हमारा काम काकुलस इंडिकस। लेकिन इस प्लांट के जो प्रेजेंट टैक्सोनॉमी है उसमें इसको कहा गया एनामेरिटा काकुलस।
मतलब ये इधर स्पीशीज हो रही है काकुलस, और एनामेरिटा जीनस में ये चला गया है। लेकिन ये प्लांट्स जो हैं मिनी स्पर्मेसी, जो मून सीड, चंद्र बीज लताएं ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें एक पेड़ भी रहता है। एक ट्री जो हमें इस फैमिली में और इस जीनस में काकुलस में दिखाई देता है, हमारे शिवालिक्स में है, जम्मू में है। अगर हम रजौरी, पुंछ, कालाकोट में देखते हैं, उधमपुर में, टिकरी में, भीमदी बनी, पूरा हमारा बसोली का एरिया, पूंड का एरिया भरा हुआ है इससे। और ये पेड़ है और दूर से ऐसे लगता है जैसे ये तेज पत्ता हो, तो बहुत से लोग इसको तेज पत्ता ही समझते हैं वहाँ, और वो अडल्ट्रेशन करते हैं। जो रियल तेज पत्ता है वो पहाड़ों में होता है और उसमें खुशबू होती है, सिनामोमम। लेकिन इसका पत्ता बेशक सिनामोमम तेज पत्ते की तरह दिखाई देता है, लेकिन उसमें महक नहीं होती। लेकिन ये भूल जो है हमारे बॉटनिस्ट ने भी कर ली थी पहले। जब उन्होंने इसको नाम देना था तो उन्होंने इसको काकुलस का नाम नहीं दी करके सिनामोमम ही मैं रख दिया। सिनामोमम क्यूरोलाई इसका स्पीशीज था, तो इसको झूठा तेज पत्ता, फॉल्स लारल, और जब स्पीशीज का नाम देना है तो इसको काकुलस तो कहा गया, लेकिन स्पीशीज का नाम है लारीफोलियस, मतलब लारल के पत्ते की तरह पौधा काकुलस। ऐसा काकुलस लारीफोलियस, इसको बोलते हैं लॉरल लीव्ड स्नेल ट्री अंग्रेजी में, आम भाषा में। और डोगरी जुबान में हमने इसको नाम दे रखा है चोपड़ू, क्योंकि इसके पत्ते जो हैं चुपड़े हुए से नजर आते हैं। दे आर शाइनिंग ग्रीन। तेज पत्ते का डल ग्रीन होते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा शाइन रहती है। और नीचे से जिस तरह से तेज पत्ते में 3 नाड़ियाँ होती हैं, उसी तरह से इसमें भी पत्ते के नीचे से 3 नाड़ियाँ, शिराएँ निकलती हैं, एक मिडरिब और 2 साइड वेन्स। यही जो है कारण है, हमें इससे आइडिया लगता है, गलती हो जाती है कि ये तेज पत्ता है। और जब इसके पत्ते को तोड़ के हम खुशबू लेते हैं तो इसमें कोई महक नहीं होती। तो ये देवी पिंडियाँ की तरफ भी हम जाएं कटरा में तो काफ़ी ये पौधा मिल जाता है, और लोग अडल्ट्रेट करते भी हैं। कुछ तो जानबूझ करके करते हैं, कईयों से गलती हो जाती है। लेकिन इसी की जाति का जो एक लता है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, और माँ का ताइनी के साथ भी वो पौधा जोड़ा गया है, ऐसी विलक्षण वनस्पति जिसको आयुर्वेद में कहा गया पाताल गरुड़ी। पाताल गरुड़ी मतलब इसकी जड़ें जो हैं बहुत पाताल तक जाती हैं, बहुत नीचे जाती हैं, 2-3 मीटर जमीन में नीचे जा कर के लास्ट में एक कंद होता है, और उस कंद का इस्तेमाल करने के लिए इसको खोद के आयुर्वेद आचार्य लाते हैं। तो इसलिए इसको पाताल गरुड़ी कहा गया, क्योंकि जो कंद मिलता है ज़मीन के नीचे से उसका जो है पाउडर, और उसको यूज़ करके माना जाता है सर्पदंश को हम जो है उससे राहत पा सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, ऐसा मानना है। स्नेक बाइट में भी इसका यूज़। लेकिन जल जमनी इसको हिंदी में भी कहा गया। वो इसलिए कहा गया कि अगर हम इसके पत्तों को, कांड को, उसका पाउडर बना के अगर हम रात के वक्त पानी के गिलास में इसको रख दें, पाउडर को मिला लेते हैं, और सुबह जब हम देखते हैं तो वो एक जमा हुआ पानी सा नज़र आता है। पूरे का पूरा पानी ना भी जमेगा, लेकिन ऊपर जो है एक तह जैसी बन जाए, जैसे मलाई की तह होती है। तो इसीलिए इसको बोला गया जल को जमाने वाली वनस्पति, जल जमनी। और पाताल गरुड़ी क्योंकि इसकी जड़ें पाताल तक, मतलब काफ़ी नीचे गहरी चली जाती हैं। इसी को श्रेयसी भी कहा गया। श्रेयसी इसलिए कहा गया संस्कृत में क्योंकि ये एक श्रेष्ठ कार्य में, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हितकारी है। कई किस्म की हमारी जो बीमारियां हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है। इसको बत्सादनी भी कहते हैं। संस्कृत में एक और नाम है बत्सादनी, और इसको संस्कृत में अम्बष्टा भी कहा गया या अंबिका। और ये कात्यायनी माँ के आशीर्वाद से इस वनस्पति में कात्यायनी माँ हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी। अगर हम इस वनस्पति का सेवन करेंगे या इस वनस्पति की हम पूजा आराधना करेंगे, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा एक हमारे भारतीय संस्कृति में इस वनस्पति का जो है योगदान है, और इसको चर्चित भी किया गया है। ये जो पाताल गरुड़ी है, इसका नाम जो है काकुलस हिरसूटस, क्योंकि इसके
पत्ते जो हैं वो रोमिल रहते हैं, हियरी रहते हैं। जब काकुलस लारिफोलियस में वो मुलायम थे, तभी तो लोकल नाम चोपड़ू था, लेकिन इसमें काफ़ी रोएं रहती हैं, जिस तरह से हमारे पाठा में रहती हैं। एक और क्लाइंबर इसी फैमिली की, इसी परिवार से, जिसको बोलते हैं सिसमप्लास पेरीरा, हम डोगरी में उसको बट्टल बेल भी बोलते हैं, या कटोरडू, वो इसलिए कि कटोरियाँ जैसी बनी होती हैं। जो फल हैं वो ढके होते हैं, लिफाफे जैसे पत्तियां होती हैं जिनको ब्रैक्स कहते हैं, उनके अंदर से फल निकलते हैं। तो मेल और फीमेल प्लांट सेपरेट रहते हैं, मतलब डायोशियस प्लांट्स हैं इस फैमिली में। और काकुलस भी, हिरसूटस हो या काकुलस लारिफोलियस हो, मेल और फीमेल सेपरेट फ्लावर्स, अनसेपरेट इंडिविजुअल्स। और बीज जो है वही अर्धचांद, क्रिसेंटमून, तभी तो नाम है। अर्ध चंद्र वाले बीजों वाले पेड़ पौधे, जब वनस्पतियाँ। काकुलस हिरसूटस मध्य भारत में काफ़ी मिलता है। यहाँ पे जम्मू में इसका जो वाइल्ड ग्रोथ है वो नहीं दिखाई देती, लेकिन इसके ऊपर अनुसंधान चल रहा है हमारी रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी, जिसका आजकल का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन। 5 जून इसी साल 2020 की बात है, जब विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे थे, तो वो एक ऐतिहासिक दिन था आयुर्वेदाचार्यों के लिए और हमारे फाइटोकेमिकल्स जो प्लांट बेस्ड मेडिसिन है उसके लिए, क्योंकि उसी दिन डायरेक्टर कंट्रोलर जनरल ऑफ जो मेडिसिन है ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DGCI, उन्होंने अनुमति दी थी कि इसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल किया जाए। जो पाताल गरुड़ी का एक्सट्रैक्ट है, इससे पहले तो डेंगू फीवर के लिए तो काम चल ही रहा था और माना गया कि ये डेंगू फीवर में बहुत ही हितकारी होने वाली औषधि बनेगी। लेकिन उसके साथ ही जब कोविड का दौर और कोविड की महामारी इस तरह से हुई, तो कई प्रयास हुए और उस प्रयास में पाताल गरुड़ी, अम्बष्ठा, जल जमनी को भी शामिल किया गया और ये ट्रायल की अनुमति मिल गई 5 जून इसी साल। और अक्टूबर अभी हुआ, जो इस महीने में, ये बड़ी खुशखबरी की बात भी मिली कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो कामयाब हुए हैं। तो उसमें हमारे IIIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन RRL, इसने भी इस पौधे पर काफ़ी काम किया है। तो वो इस पौधे को, पाताल गरुड़ी को, जल जमनी को, काकुलस हिरसूटस को कल्टीवेट कर रहे हैं अपने फार्म में, और एक रिसर्च जो है काफ़ी एडवांस स्टेज में जा चुकी है और बहुत ही प्रॉमिजिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं कि हो सकता है ये कोविड के वायरस को काबू करने में और इससे निजात पाने में हमारी मदद करेगी। ये ऐसी विलक्षण लता है। और कल कात्यायनी माँ का 6ठा नवरात्र है और नवरात्र में कात्यायनी के रूप में माँ दुर्गा की पूजा करते हुए हमें समस्त विश्व और भारतीयों की स्वास्थ्य की कामना करते हुए अपने पेड़ पौधों को, वनस्पतियों को, उनके जो लाभ हैं वो हमें मिलते रहें, ये वनस्पतियाँ लुप्त ना हों, ये पर्यावरण में बनी रहें और हमें इनके ज्ञान भी मिलता रहे और हम हमारे बच्चों को, आने वाली युवा पीढ़ी जो है, उनको ये शिनाख्त पहचान ना भूल जाए कि निर्गुंडी क्या होती है, अड़ूसा क्या होता है, पिया वांसा क्या होता है, गोखड़ू किसको कहते हैं, ये नीम का पौधा कैसा होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को के साथ संवाद करें, इन पेड़ पौधों के साथ रूबरू करें और इन पेड़ पौधों से कोई नया अनुसंधान हो रहा है और किस तरह से वो हमारे कल की किसी भी बीमारी के लिए साबित होगा एज ए सफल वनस्पति या उपचार। तो उसी श्रेणी में आते हैं हमारा पाताल गरुड़ी, जल जमनी, काकुलस हिरसूटस फैमिली मिनी स्पर्मेसी। तो इसके पत्ते जो हैं एक जगह से एक निकलता है तो उसको कहते हैं स्पाइरल फाइलोटैक्सी, ऑल्टरनेट लीव्स होते हैं। जहाँ पे काकुलस हिरसूटस में पत्ते रोएदार होते हैं तो काकुलस लारिफोलियस में मुलायम रहते हैं और वो बिल्कुल तेज पत्ते की तरह रहते हैं। फिर जो इसमें यंग अवस्था में थोड़े पत्ते जो हैं नीचे से लोब्ड भी रहते हैं तो वो ट्रायंगुलर जैसे बन जाते हैं।
लेकिन जो यंग लीव्स हैं वो आयताकार और अंडाकार होते हैं। और इसके जो फ्रूट्स हैं गहरे नीले रंग के होते हैं। अगर हम टाइनोस्पोरा कार्डिफोलिया की बात करें, जिसको हम आम इस्तेमाल करते हैं एज एंटी डायबिटिक, मधुमेह में भी इसका इस्तेमाल होता है, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी भी वो है, तो उसके फल जो हैं वो चटक लाल रहते हैं, लाल रंग के फल होते हैं। लेकिन ये जो कॉकुलस हिरसूटस, पाताल गुरूड़ी, जल जमनी, इसके फल जो हैं गहरे नीले रंग के होते हैं। और इसको इंक बेरी भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि इसका जो है एक डाई भी निकल सकता है। हाँ ना, वो एनामेरिटा कॉकुलस का भी निकलता है, लेकिन इससे भी हम वो रंग जो है रंगने के काम में आ सकता है। और ये ऐसी विलक्षण जड़ी बूटी जो है वो ड्राई एरियाज़ में काफ़ी अपने आप को अडेप्ट किए हुए है। इसको कोई ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती। और चूंकि ये अब CSIR के डायरेक्टर जनरल की तरफ से जो प्रेस रिलीज़ निकला, और उसमें जब उन्होंने एक आश्वासन दिया और ये कह दिया कि बहुत बड़ा एक रिज़ल्ट जो है, पॉजिटिव रिजल्ट्स, पॉजिटिव आउटकम रिसर्च का आया हुआ है, तो ये हम सब के लिए बड़े खुशी की बात है। और ख़ास करके इन नवरात्रों के दिनों में ऐसी खबर आना, और माँ कात्यायनी का जो छठा नवरात्र है, हम इस वनस्पति को बहुत बहुत जाने पहचाने, और हो सके तो हम अपने हर्बल गार्डन्स में, बोटानिकल गार्डन्स में, इवन फ्लोरिकल्चर पार्क्स एंड गार्डन्स में किसी के सहारे, क्योंकि ये लता है, किसी दूसरे पेड़ पौधे के सहारे जहाँ इसको दीवारों पर लगाने की चेष्टा करें। यहाँ गिलोई है, उसी हैबिटेट में ये जल जमनी, पाताल गरुड़ी भी जो है आ सकती है। तो ये सिर्फ कोविड-19 की ही बात नहीं है, ये एंटी डायबिटिक भी मानी गई, ये गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में भी बहुत अच्छी है, और एंटी अबॉर्टिफेशिएंट है, और इसका जो है किडनीज़ में भी काफ़ी अच्छा प्रभाव माना गया है। और ये हमारे जो रूमेटिज़म है उसमें भी फ़ायदेमंद है, और बहुत सी स्किन ट्रबल्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। और ये लिवर हिपैटोप्रोटेक्टिव भी है, लिकोरिया में भी इसका इस्तेमाल सिद्ध पाया गया है। और ऐसी विलक्षण वनस्पति हमारे भारत की, जिसके ऊपर अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि हो सकता है कोविड-19 की दवाई जो है इस वनस्पति से विकसित हो पाए, जबकि क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं, और बहुत जल्द हमें इसका जो दवाई है हो सकता है मार्केट में मिलनी शुरू हो जाए।